उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। आपको बता दें, जहां उन्होंने जड़ी बूटी कार्यक्रम में भाग लिया और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कई लोग मौजूद थे। जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर सभी ने अपनी अपनी बात रखी। सीएम धामी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि स्वामी रामदेव के मार्गदर्शन और आचार्य बालकृष्ण के निर्देशन में पतंजलि परिवार इस कथन को एक एक अक्षर से सिद्ध कर रहा है। इसीलिए मैं आप दोनों कर्मयोगियों का हृदय से स्वागत करता हूं। और इसके अलावा सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जड़ी बूटी के परम ज्ञाता और इनका प्रचार प्रसार कर आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे स्वामी आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस है। मैं उन्हें कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। कहते हैं, आयुर्वेद के महान मर्मज्ञ महर्षि चरक ने कहा, स्वतस्य स्वास्थ्यस्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है। आज मैं पूर्ण गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूज्य स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन और आचार्य बालकृष्ण जी के निर्देशन में पतंजलि परिवार इस कथन को एक एक अक्षर सह उसको सिद्ध कर रहा है। इसलिए मैं आप दोनों कर्मयोगियों को हृदय से नमन करता हूं। जैसा कि स्वामी जी ने स्वयं ही कहा, पूज्य माता जी भी बैठी थी, चली गई, जो कह रही थी कि राम और कृष्ण जब हो तो यहां पर चली गई ना माता जी। और माता जी इतनी आज प्रसन्न देख रहा था मैं, माता जी को प्रसन्नता देखकर, उनकी इस आयु में भी उनके अंदर जो जज्बा देखकर कि सच में महान है वो मां, जिन्होंने अपनी कोख से स्वामी रामदेव जी जैसे हमारी महान आत्मा को उन्होंने जन्म दिया। और ये दोनों के दोनों इनके लिए कह सकते हैं कि दो दो मूर्तियां और एक सूरतिया। आज हम जहां इस दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मना रहे हैं, भाइयों बहनों, यह आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, इसे समग्र मानव दर्शन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। यह हमारी एक ऐसी विरासत है जिसमें संपूर्ण विश्व का कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से बात कर ले, आज सीएम धामी जो है हरिद्वार दौरे पर थे, उसी बीच आज उन्होंने जड़ी बूटी दिवस में भाग लिया है, तो क्या कुछ अहम रहा इसमें? जी बिल्कुल, देखिए ये जो कार्यक्रम था, ये 4 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था और आचार्य बालकृष्ण जी का आज जन्मदिन है, ये आज यही समापन हो गया। इसमें हम बात करें, पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे राज्यपाल गुरमीत सिंह जी मौजूद रहे, कई कैबिनेट मौजूद रहे वहां पर। और पुष्कर सिंह धामी जी ने एक जो ये अपील की है कि उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा वो वैल्यू सेंटर 10,000 की क्षमता में बनना चाहिए, वो उस पर सहमति बाबा रामदेव जी ने जताई है। विकास, वहीं बात की जाए, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो है जड़ी बूटी दिवस पर संबोधन भी किया है, संबोधित भी किया है, तो क्या क्या अपने संबोधन में उनके द्वारा कहा गया है? देखिए, जो संबोधन किया है, कई पुस्तकें उन्होंने संबोधित की है और कई वो जड़ी बूटियों का भी संबोधन करा है, विमोचन किया है उन्होंने। वही बात करें हम उनकी अतिथि को, तो कई अतिथि उसमें मौजूद रहे वहाँ पुष्कर सिंह धामी जी, और सुबह से ही वहाँ पर अतिथियों का तांता लगा हुआ है। वहीं विकास, अगर बात कर ली जाए जड़ी बूटी दिवस को लेकर, तो लोगों को क्या क्या संदेश इस अवसर पर दिया गया है? देखिए, जो संदेश दिया गया है, अभी हाल ही में जो कोरोना काल था, कोरोना काल से भी लड़ने के लिए भी बाबा रामदेव जी ने पूरी सहमति जताई है कि हमारी जिस तरह से ये वैक्सीन जो आई थी, इस पर भी बाबा रामदेव जी ने चर्चा की है और आने वाले समय के लिए भी बाबा रामदेव जी ने पूरा भरोसा जताया। और
हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बड़ा आभार जताया है दोनों का, बालकिशन को भी और बाबा रामदेव को भी पूरा पूरा आभार जताया है। विकास, आज जिस तरीके से जड़ी बूटी दिवस था, तो इस कार्यक्रम में कौन कौन बड़े चेहरे सीएम धामी के अलावा मौजूद रहे? देखिए, बड़े चेहरे तो सीएम धामी जी और गुरमीत सिंह जी राज्यपाल जी थे, और कई कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधायक और विधायक सारे ही इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।